So good morning, good afternoon, and greetings of the day to all the students. Welcome back to our new video. So in this video, we'll be covering exercise 5.1 of chapter 5. So I hope you all have revised the concepts that what are the three methods of measuring line segments or any 2D or 3D objects, and what is parallax, what is positioning error, how does it happen, so and what is the importance of measurement in our daily life. चलिए एक्सरसाइज शुरू करते हैं। एक्सरसाइज 5.1 क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है? व्हाट इज द डिसएडवांटेज इन कंपेयरिंग लाइन सेगमेंट्स बाय मियर ऑब्जर्वेशन। तो इसमें क्या है? ऑब्जर्वेशन, दैट ऑब्जर्वेशन से अगर कोई भी चीज आदमी मेजर करेगा तो इट इज डिपेंडेंट अपॉन इंडिविजुअल्स नॉलेज। मैं समझाता चल रहा हूं, उसके बाद लास्ट में आंसर देंगे। इंडिविजुअल्स नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ठीक है ना? तो किसी भी इंसान की नॉलेज या एक्सपीरियंस संपूर्ण नहीं हो सकती है ना? किसी भी इंसान की नॉलेज और एक्सपीरियंस संपूर्ण नहीं हो सकती है। फर्दर मोर, कोई भी इंसान किसी चीज को ऑब्जर्व कर रहा है तो वो ऑब्जर्वेशन खुद में ही कह सकते हैं कि नॉट एब्सोल्यूट होती है। तो दोनों चीजें हैं, इंसान खुद में ही प्रॉपरली एब्सोल्यूट और कंप्लीट नहीं होता है नॉलेज वाइज और एक्सपीरियंस वाइज। और दूसरी चीज होती है कि जो ऑब्जर्वेशन है वो खुद में ही एक रिलेटिव टॉपिक है। तो हर इंसान की ऑब्जर्वेशन अलग रहेगी, है ना? जैसे कोई 6 फीट का इंसान है, उसके सामने अगर मैं 5 फीट का दरवाजा रखूंगा उसके लिए वो छोटा है, और अगर मैं 4 फीट के इंसान के सामने 5 फीट का दरवाजा रखूंगा उसके लिए वो बड़ा है। तो ऑब्जर्वेशन जो है, इट कैन ऑल्सो बी बायस्ड बेस्ड अपॉन द पर्सन हिमसेल्फ। तो इसका आंसर ये हो जाएगा दैट द ऑब्जर्वेशन से अगर हम लोग व्हेन वी मेजर समथिंग बाय मियर ऑब्जर्वेशन, देन देयर आर चांसेस ऑफ एरर्स दैट द व्यू और द ऑब्जर्वेशन मे नॉट बी प्रॉपर और मे नॉट बी ऑब्सोल्यूट, मे नॉट बी एब्सोल्यूट। ठीक है? तो ये चीज हम लोग को समझनी पड़ेगी। तो इसका आंसर यही हो जाएगा। मैं एक बार फिर बोल दे रहा हूं, यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन दैट व्हेन मेजरिंग line segments by mere observation, there can be chances of error in either the view or in the observation, as either of them cannot be totally perfect or absolute. ठीक है? आपको जो सी भी डेफिनेशन पिछली वाली सही लगी, पिछला वाला आंसर सही लगा वो लिख लीजिए, या ये वाला आंसर सही लगा वो लिख लीजिए, बोथ मीन द सेम। चलिए भाई अगले सवाल पे आते हैं। Why is it better to use a divider than a ruler while measuring the length of a line segment? उसका रीजन क्या रहेगा कि जब हम लोग एक रूलर को ले लेंगे, जैसे मान लीजिए हमें एक लाइन मेजर करनी है और इसके बगल में हमने रूलर रख दिया, तो उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा पोजीशनिंग एरर आ सकती है। जैसा कि बताया गया था, पोजीशनिंग एरर दो तरह से हो सकती है, आइदर बिलो और अबव, एंड ओनली द करेक्ट आंसर विल बी व्हेन योर आईज आर जस्ट एट द टॉप ऑफ द मेजरिंग पॉइंट। ठीक है? और जब हम लोग डिवाइडर से मेजर करेंगे तो उसमें क्या होगा कि दोनों एक पॉइंटेड चीज है, तो पॉइंट को पॉइंट से अलाइन करना इज मच मोर लेस ऑफ एरर देन मेजरिंग पॉइंट विथ अ लाइन। जैसे कि अगर एक पॉइंट है और एक लाइन है, तो उसको मेजर करने में, मतलब उसको अलाइन करने में आपको हो सकता है थोड़ा सा एरर आ जाए। लेकिन अगर आप किसी चीज को पॉइंट और पॉइंट रख रहे हैं तो वो दिक्कत कम आती है। आप प्रैक्टिकली करके देखिएगा तो समझ में आ जाएगा। ठीक है? अब यहाँ पे मैं प्रोटेक्टर ले लेता हूँ, ठीक, और यहाँ पे प्रोटेक्टर का दूसरा नीडल रखा जाएगा। ठीक है? और ये नीडल यहाँ पे एक पेज पे रखा जाएगा, एक पॉइंट और 2 पॉइंट, और वहीं पे रूलर रहेगा जिससे कि आप मेजर कर सकते हैं। तो मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइडर इज ऑब्वियसली known to have less errors than the measuring of any object directly with a ruler. उसका ये रीजन क्या रहेगा? सिंपल सा रीजन है, मेजरमेंट विथ द हेल्प ऑफ ए डिवाइडर गिव्स मोर एक्यूरेट मेजर। बस
और इसके अलावा कुछ नहीं है। अब चूंकि आप लोग छोटी क्लासेस में हैं तो इसलिए छोटी चीज को भी एक टॉपिक बना के पढ़ाना पड़ता है। फिर जब आप बड़ी क्लास में आ जाएंगे तो देन यू विल सी दैट यार ये हम लोग कितनी फालतू फालतू चीजें पढ़ते हैं। लेकिन यही फालतू चीज अगर आज नहीं पढ़ेंगे तो कल जब आप 11वीं क्लास में आएंगे और एक्सपेरिमेंट करेंगे फिजिक्स या केमिस्ट्री लैब में तो आप बोलेंगे यार पैरेलक्स एरर होता क्या है ना। इसीलिए शुरू में फालतू चीज या काम की चीज जो बोलना है बोलो, पढ़ लो। पढ़ लोगे कॉन्सेप्ट बन जाएगा, कॉन्सेप्ट बन जाएगा एक्सरसाइज हो जाएगी, एक्सरसाइज हो जाएगी पास हो जाओगे, अगली क्लास में आ जाओगे। इसी तरह से करते करते आगे की क्लास में पहुंच जाओगे और जब वहां पहुंचोगे जहां पे उस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल है तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं आएगी। नहीं तो फिर टीचर बोलेंगे क्या पढ़ा अपने पिछले स्कूल में। ठीक है, तो आप ये कह दीजिएगा कि हमने स्कूल में नहीं पढ़ा है, हमने पढ़ा है प्रॉपर परीक्षा पे, इसलिए हमारे सारे कॉन्सेप्ट्स प्रॉपर हैं और परीक्षा के स्तर पर। चलिए अगले सवाल पे आते हैं। तो मैं आंसर मैं बता चुका हूं बट आई थिंक आई शुड टेल इट वन मोर टाइम। द ओनली आंसर विल बी दैट मेजरिंग विद द हेल्प ऑफ अ डिवाइडर इज मोर एब्सोल्यूट एंड मोर परफेक्ट, दैट इज ऑल। उसके अलावा कोई आंसर नहीं है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं। ड्रॉ एनी लाइन सेगमेंट से ए बी। ठीक है, ड्रॉ कर लिया। टेक एनी पॉइंट सी लाइंग इन बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, सी जो है ए एंड बी के बीच में कर देते हैं। मेजर द लेंथ ऑफ लाइन ए बी बी सी एंड ए सी, मतलब जो ए बी है पूरा लाइन, बी सी और ए सी जो दो सेगमेंट हुआ उन दोनों का मेजरमेंट कर लेना है और ये बताना है कि इज ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी। बहुत ही सिंपल सा सवाल है। मतलब कहने का ये है कि आपको एक रोटी दी गई, ठीक है, और उसमें आपने एक टुकड़ा कर दिया, दो टुकड़े कर दिए। ये टुकड़ा गया किसको, ए को, और ये गया बी को। ठीक है, अब आप ये कह रहे हैं कि दोनों ने जो खाया क्या वो टोटली मिला के एक रोटी होती है। हाँ भाई साहब होती है। क्यों? क्योंकि एक ही रोटी के दो टुकड़े किए गए थे। अब जब तक कि उस टुकड़े में से कोई टुकड़ा तोड़ के गिरा न दिया हो, फेंक ना दिया हो या किसी और को ना दे दिया हो, तब तक ये आंसर वैलिड है। उसी तरह से अगर कोई एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, मेरी लाइन ज्यादा सीधी नहीं बनी है, उसके लिए आप लोग एक रूलर यूज करिएगा लाइन बनाने के लिए और मेजरमेंट के लिए प्रोटेक्टर यूज करिएगा, डिवाइडर यूज करिएगा। ठीक है, और यहाँ पे तीन सेगमेंट पॉइंट्स बना लेते हैं, ए सी एंड बी। तो लाइन ए बी इज इक्वल टू ए सी प्लस सी बी इज इक्वल टू ए बी। रीजन क्या हो जाएगा, बिकॉज पॉइंट सी, पॉइंट ऐसे लिख भी सकते हैं और इसको हटा भी सकते हैं, बिना इसके भी लिख सकते हैं या जैसा भी आपको सही लगे, बिकॉज सी इन इटसेल्फ मीन्स अ पॉइंट, बिकॉज पॉइंट इज डिनोटेड बाय अ कैपिटल लेटर, अ सिंगल कैपिटल लेटर। ठीक है, तो पॉइंट सी लाइज बिटवीन ए एंड बी। बस इतना सिंपल सा इसका लॉजिक है। और आप देखेंगे अगर तो नोट डाल के मैंने इसका एक आगे चीज लिख रखी है, वो क्या है, इफ ए कॉमा बी कॉमा सी आर एनी थ्री पॉइंट्स ऑन अ लाइन सच दैट AC plus CB is equal to AB, then we can be sure that C lies between A and B। ठीक है, इसने क्या किया, आंसर को क्वेश्चन बना दिया और वो आपको लिख के दे दिया। ठीक है, तो बस यही इसका सिंपल सा है। और देखो कोई भी कॉन्सेप्ट वाली चीज होती है ना, तो कॉन्सेप्ट वाली चीज, थ्योरेटिकल चीज, उसके क्वेश्चन आंसर्स इसी तरह के होते हैं। दे आर समटाइम्स वेरी बोरिंग, समटाइम्स वेरी एक्साइटिंग, so it depends, but the motive of our teaching the students is that you should get whatever concept are discussed in the book and you should get a proper understanding of that concept। ठीक है ना, लेकिन सब्सक्राइब अभी भी नहीं किया बहुत लोगों ने, मैं देख रहा हूं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए भाई चैनल अगर अच्छा लग रहा है। अगर आपके घर में कोई छोटे बच्चे हों जिनकी कोई कॉन्सेप्ट वीक हो मैथ्स में, अब कुछ टाइम बाद साइंस की भी वीडियोस आ जाएंगी, फिर क्लास 7th की आएंगी, क्लास 10th की आएंगी, क्लास 9th की ऑलरेडी चल रही हैं हिंदी मीडियम में, तो आप उसको भी देख सकते हैं। तो आपको अगर अपने जूनियर्स को चाहें तो रेफर कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे। और आपको यदि ऐसा लगे कि कोई और इससे अच्छा है या हमें कुछ और इम्प्रूवमेंट करना चाहिए, हमारे कमेंट सेक्शन में आप हमें बता दें तो हम उसे इम्प्रूव कर लेंगे।
है ना। चलो भाई क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। इफ ए बी सी आर 3 पॉइंट्स ऑन लाइन सच दैट ए बी इज इक्वल टू 5। अब ये फिर से वही सवाल है, बस थोड़ा सा बदल दिया गया है। क्या बदला गया है? ए, अब ये देख लेते हैं कि बी बीच में है या सी बीच में है। बिल्कुल बी बीच में है। ए बी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड ए सी इन itself इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। विच वन ऑफ देम लाइज बिटवीन द अदर टू? बहुत सिंपल सी चीज है। 1 प्लस 2 इज इक्वल टू 3, छोटा कौन सा है? 1 और 2। 3 प्लस 4 इज इक्वल टू 7, छोटा कौन सा है? 3 और 4। इसी तरह की चीज है। 5 प्लस 3 इज इक्वल टू 8, छोटा कौन सा है? 5 और 3। इसका मतलब क्या हो गया? B is common in the both छोटास, therefore B will lie in between। सिंपल लॉजिक, सिंपल आंसर। चलो क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाते हैं। वेरीफाई वेदर D is the midpoint of AG। चलिए जी, ये भी करके देखते हैं। तो 0 1 2 3 करके एक यूनिटरी डिस्टेंस फॉलो करके इन्होंने एक लाइन बना के दे दी है, और सबके बीच में जो जो डिस्टेंस है उसको मेजर क्वांटिफाई भी कर दिया 1 2 3 से करके। अब डी को हमने मार्क कर लेना है, ठीक है, और ए को मार्क कर लेना और जी को मार्क कर लेना है, ठीक है। एडिशन का कॉन्सेप्ट याद है? चलो उसी को लगाएंगे। 1 2 3, ठीक है। तो अब मैं कहूं ए, पॉइंट ए प्लस 3 इज इक्वल टू पॉइंट डी, ठीक है। अब डी को ले लेते हैं। 1 2 3, इसी तरह से डी प्लस 3 इज इक्वल टू जी। दूसरे लफ्जों में क्या हो जाएगा? डी इज इक्वल टू जी माइनस 3। देयरफॉर ए प्लस 3 3 इज इक्वल टू डी इज इक्वल टू जी माइनस 3। तो दोनों में 3 का एडिशन और सब्ट्रैक्शन ही हो रहा है। देयरफॉर इक्वली प्लेस्ड हैं दोनों के दोनों, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो। देयरफॉर डी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन एजी, ठीक है। एक विजुअली अंडरस्टैंडिंग वाला क्वेश्चन था, देख के समझ के आंसर कर। मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 6। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी, ठीक है, एक लाइन ले लेते हैं, ठीक है, इसका नाम रख देते हैं ए सी, और इसके एक बीच में आप लोग चूंकि अपने नोटबुक्स में करेंगे तो यूज अ रूलर और आप ए सी बनाएं, उसका मिड पॉइंट बनाएं और वहां पे बी बनाएं, एक प्रॉपर नीट एंड क्लीन फिगर बनाएं, ठीक है। इफ बी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए सी एंड सी इज द मिड पॉइंट ऑफ बी डी। चलो अब जितना बी डी, तो डी यहाँ पे है, इतना समझ में आ गया। लेकिन बी डी का मिड पॉइंट है सी, इसका मतलब क्या हो गया? ये और ये बराबर है। सिमिलरली बी सी इज इक्वल टू सी डी, तभी ये मिड पॉइंट हो पाएगा, नहीं तो मिड पॉइंट नहीं हो पाएगा। ये डी हो गया, ये भी बराबर हो गया। वेयर ए बी सी डी लाई ऑन अ स्ट्रेट लाइन से वाई ए बी इज इक्वल टू सी डी। सबसे पहले क्वेश्चन एक बार फिर समझ लेते हैं फॉर दोज हु हैव नॉट अंडरस्टूड। P इज द मिड पॉइंट ऑफ AC, AC लाइन थी, उसका एक मिड पॉइंट था B। इसी तरह से एक लाइन थी CD, जिसका मिड पॉइंट, सॉरी, एक लाइन थी BD, जिसका मिड पॉइंट था C। अब हम लोग दोनों फिगर्स को इस तरह से रख देते हैं, B के ऊपर B और C के ऊपर C। तो हमारा जो CD है, चूंकि वो मिड पॉइंट है, देयरफॉर वो BC के बराबर होना चाहिए CD, ठीक है। और BC ऑलरेडी किसके बराबर है? AC के। मतलब क्या हो गया कि CD is equal to BC and this BC is equal to this BC and BC is ultimately equal to AB because B is midpoint of AC. Therefore AB is equal to CD। ये हो गई समझने वाली बात। अब इसको सॉल्व कैसे करना है ये भी बता देते हैं, ठीक है। आपके अगर पेपर में आएगा तो आप लोग किस तरह से इसको लिखेंगे। तो सबसे पहले तो ये फिगर बना लेंगे, ठीक है, एक गिवन वाला सेक्शन बना लेंगे जहां पे आप लोग लिख लेंगे दैट ए बी इज इक्वल टू बी सी, और एक ब्रैकेट में लिख लेंगे बिकॉज बी इज मिड पॉइंट ऑफ लाइन ए सी। उसी तरह से आप लोग लिख लेंगे बी सी इज इक्वल टू सी डी बिकॉज सी इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन बी डी।
अब आप लोग आ जाएंगे आंसर देने पे। आंसर देने में क्या हो जाएगा कि ए बी इज इक्वल टू बी सी गिवन, इसको यहाँ ब्रैकेट में लिख देंगे, इसको लिख देंगे इक्वेशन 1, और फिर आप लोग लिख देंगे बी सी इज इक्वल टू सी डी, यहाँ पे भी लिख देंगे गिवन, क्योंकि ऑलरेडी ये हमारे पास इंफॉर्मेशन है, इसको लिख देंगे इक्वेशन 2। उसके बाद आप लिख देंगे इक्वेटिंग इक्वेशन 1 and equation 2, therefore we get AB is equal to BC and this BC is equal to CD, therefore या फिर this implies, दोनों में से कुछ भी यूज कर सकते हैं, this implies AB is equal to CD, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो पॉज द वीडियो एंड राइट इट डाउन। इस तरह से आप लोग को आंसर करना होगा अपने स्कूल एग्जामिनेशन। So moving on to question number 7. So now coming to question number 7. चलिए, इसमें क्या करना है, ड्रॉ 5 ट्राइंगल्स एंड मेजर देयर साइड्स। तो 2 काम करने हैं, 5 ट्राइंगल बनाने हैं और उसके साइड्स मेजर करने हैं। साइड्स मेजर करके हमें क्या करना है, चेक इन ईच केस इफ द सम ऑफ लेंथ्स ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज लेस देन द थर्ड साइड। मतलब क्या हुआ कि हमें कोई भी 2 साइड को के लेंथ को ऐड करना है और ये चेक करना है कि क्या वो तीसरे साइड से हमेशा कम रहता है। चलिए चेक कर लेते हैं। So let us now draw some triangles। देखते हैं कि हमारा क्या निकलता है इसका रिजल्ट। I will draw 2 triangles। Okay, you can draw n number of triangles and measure it on your own। और एक और बना देता हूं आप लोग के लिए so that you can do it from your end। ठीक है, तो we will be dealing with the following A, B, C and we'll be dealing with A, B and C। This one and this one you can do it yourself and the 5th one you can draw it yourself with your own imagination। The only thing is that it should be a triangle। ठीक है, चलिए, so considering the first, if we take the following 2 sides AB and AC, we'll write the equation AB plus AC is, I will draw a box over here so that we can write the comparison sign over here and I'll write the third side after the box। Similarly, the other 2 comparisons will be AB plus BC and then a box and it will be AC। The third will be हमारा ये हो गया, ये हो गया, AB हो गया, AC हो गया, अब बस रह गए AC और BC। तो AC plus BC box and it will be AB। ठीक है, तो ये हमारे 3 तरह के प्लस हो गए, एडिशन हो गए साइड्स के, जो कि हम लोग देखेंगे। चलिए, तो अगर हम लोग AB और AC प्लस करते हैं तो देयर आर 3 मेथड्स ऑफ कंपैरिजन, ऑब्जर्वेशन, ट्रेसिंग एंड बाय मेजरमेंट विद द हेल्प ऑफ आइदर अ रूलर और अ डिवाइडर। तो हियर वी विल बी यूजिंग ऑब्जर्वेशन। ठीक है, AB प्लस AC अगर आप करते हैं, AB और AC प्लस करते हैं, तो क्या लगता है BC से बड़ा होगा छोटा होगा? ऑब्वियसली बड़ा होगा। अगर हम लोग AB और BC प्लस करते हैं, AB और BC प्लस करते हैं, तो क्या वो AC से बड़ा होगा? डेफिनेटली, दिख ही रहा है कि वो बड़ा होगा। इसीलिए मैंने प्रॉपरली ट्राइंगल्स ले लिए ताकि ऑब्जर्वेशन में किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। ठीक है, अब ले लेते हैं हम लोग AC और BC। तो क्या लगता है AB से बड़ा होगा छोटा होगा? ये भी ऑब्वियसली बड़ा होगा। चलिए अगले कदम की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, so now considering the second triangle, okay, so now AB plus AC क्या लगता है क्या होगा? डेफिनेटली BC से बड़ा होगा। फिर उसके बाद AB plus BC क्या लगता है? AC से बड़ा होगा and this will also be greater than AB।
So this implies that sum of any two sides of a triangle is always greater than the third side. Now we'll look into why such thing happen, why this is always the case. So as you see that I have drawn somewhat a little bit not totally perfect but somewhat perfect figure for what I have to tell you, for what we have to discuss. ठीक है, तो अब इसमें क्या देखना है हमें कि एक लाइन ले ली हमने. लेट अस सी दैट, लेट अस अज्यूम that it is BC. Okay, the first example, and let us see and let us assume that there is a point over here and its name is A. ठीक है, तो हम लोग इस A पॉइंट, वो कहीं भी हो सकता है, मिड पॉइंट इधर उधर कहीं भी, लेकिन लाइन BC पे ही होना चाहिए. ठीक है, अब लाइन सेगमेंट BC पे एक पॉइंट A हमने ले लिया. अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे कंपास रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे पॉइंटेड पार्ट और यहाँ पे रखेंगे नीडल और एक सर्कल ट्रेस करेंगे, सेमी सर्कल इस तरह से. ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे रखेंगे पॉइंटेड पार्ट और यहाँ पे रखेंगे मतलब पेंसिल वाला पार्ट और फिर इस तरह से हम लोग सर्कल एक ट्रेस करेंगे. ठीक है, नाउ विल ट्राई टू मेक अ ट्राइंगल. ठीक है ना, एक ट्राइंगल हम लोग बनाने की कोशिश करेंगे. ठीक है, एंड लेट अस से दैट दिस इज डी. ठीक है, अब आप क्या करिए कि यहाँ पे ले लो ए को ए डैश और यहाँ पे ले लो ए डबल डैश. ठीक है, मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ क्योंकि जो चीज समझानी है उसके लिए जगह नहीं बचेगी. चलिए, सो वी हैव टेकन अ लाइन सेगमेंट BC, वी हैव टेकन अ पॉइंट A anywhere on the line segment BC. Using a compass, we have traced two different semicircles, one with the orange color, one with the blue color, and then we have tried to make a triangle which are, you can say, the dotted lines intersect the semicircles individually. ठीक है, अब ये जो हमने लिया है इसमें एक ट्राइंगल बन रहा है, ट्राइंगल DBC. ठीक है ना, अब ट्राइंगल DBC में हम लोग क्या देखेंगे कि DB प्लस BC इज इक्वल टू BC. ठीक है, अब एक चीज ये देखने की है कि दैट BA इज इक्वल टू B डैश. क्यों? बिकॉज दिस इज द रेडियस ऑफ द सर्कल और सर्कल का रेडियस जो है वो एट एनीवेयर इट इज सेम. मतलब कि अगर मैं यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लूँ, यहाँ से यहाँ का लूँ, यहाँ से यहाँ का लूँ, इट विल बी सेम. ठीक है, तो बिकॉज इट इज द रेडियस, देयरफॉर BA is equal to BA dash. Similarly, since CA and CA double dash is the radius, therefore CA will also be equal to CA double dash. ठीक है, because radius of circle. ठीक है, अब ये जो एक थोड़ा सा एरिया है, ये वाला और ये वाला, ये आप देख रहे हैं इट इज समथिंग मोर देन 0. 1 हो सकता है, 0.5 हो सकता है, 1.5 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बट इट इज समथिंग. ठीक है ना, जो कि BA डैश में ऐड हो रहा है. तो अगर मैं कहूँ आपसे कि DB प्लस DC इज इक्वल टू BC है, इसको आप जरा एक्सपैंड कर दीजिए, तो हम लोग इसमें क्या लिखेंगे, DB को लिख देंगे BA डैश और इसके बीच की कुछ भी मान लो DA डैश, और क्या लिखेंगे, DC को क्या लिखेंगे, CA डबल डैश प्लस DA डबल डैश और यहाँ पे लगा लेंगे एक बॉक्स और इसको ले लेंगे हम लोग BC. ठीक है, एंड वी हैव ऑलरेडी नो दैट BC इज इक्वल टू BA प्लस AC. ठीक है, ये BA बराबर है किसके, क्योंकि हमने यहां देख लिया, और ये CA डैश बराबर है CA के, क्योंकि हमने यहां ऑलरेडी देख लिया, बिकॉज इट इज द रेडियस. हम लोग इसको क्या लिख देंगे, BA प्लस DA डैश प्लस CA प्लस DA डबल डैश इज BC. अब BA और CA जब हम लोग प्लस करेंगे तो हमें क्या मिल रहा था, बताओ भाई. BA प्लस CA प्लस करने पे हमें BC मिल रहा था, तो हमें BC, तो ये कैंसिल हो गया,
dA dash plus dA double dash बच गया, मतलब यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे there is some quantity which is greater than 0, therefore it will be greater than। ये एक तरीका होता है सॉल्व करने का। ठीक है, मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ for those who have not understood। Okay, I am telling you again that BC is equal to BA plus AC from figure, ये चीज समझ आ रही है। दूसरी चीज BA is equal to BA double dash BA dash and CA is equal to CA double dash because they are the radius of the circle। ठीक है, the other thing is that DA is equal to DB is equal to BA dash plus DA dash, और क्या था, CD is equal to CA double dash plus DA double dash। और जब हम लोग DB प्लस CD कर रहे हैं तो हमें यहाँ पे एक बॉक्स लगाना है और यहाँ पे BC लिख देना है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे DB को एक्सपैंड करने पे BA डैश और DA डैश आ रहा है और यहाँ पे CA डबल डैश और DA डबल डैश आ रहा है। एंड वी ऑलरेडी नो दैट BC is equal to BA plus AC। BA can also be written as BA dash and CA can also be written as CA double dash। Therefore जब ये इकट्ठा लिखेंगे तो यहाँ पे BA plus CA, यहाँ पे देखिए BA plus CA, this will become BC, है ना। I will write it over here। Therefore BC plus DA dash plus DA double dash is यहाँ पे डब्बा BC। Therefore it is greater than BC, क्योंकि BC में दो चीजें और ऐड हो रखी हैं which are non negative, which are positive। Therefore वो BC से बड़ा ही होगा। You can also try it the other way around। आप और क्या कर सकते हैं, आप DA को या DB को बेस मान के फिर उसको आप यूज करके एक आर्क बना के सर्कल बना सकते हैं, तो चीजें क्लियर आउट हो जाएंगी। ठीक है, तो इस तरह से आप लोग तीनों साइड्स के लिए मेजर कर सकते हैं और आप ये देख सकते हैं दैट it will always be greater than the third side। The sum of two sides will always be greater than the third side। So with this we conclude exercise 5.1। So I hope the concepts are well understood by you students। In the next part we'll be dealing with angles and the types of angles। So till the next time we meet, goodbye।